तो दोस्तों मेरे दिन की ब्लॉग की शुरुआत होती है 1:40 पर और मैं आया होता अपने ससुराल में। तो मेरी धर्मपत्नी ने मुझे यहीं रोक लिया था क्योंकि आज हम जा रहे हैं उत्तरायणी के मेले और उसे जनगैया का मेला भी कहते हैं। और आप लोगों को हम भी रास्ते का व्यू दिखाते हुए जाएंगे कि रास्ते में कितनी भीड़ लगी हुई है। और आप लोगों से मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं सुपर स्प्लेंडर से। ये है हमारी रिजवान भैया की, क्योंकि मैं आज अपनी गाड़ी नहीं लेके आया था। और आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरी धर्मपत्नी कैसी लग रही है आज मेले जाते समय। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं पकड़िया चौराहे से। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं खट्टी माँ की छतरी चौराहे पे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे कंजाबाग चौराहे के पास और फिर हम जा रहे हैं मेले के अंदर पर। देखो गाड़ी की भीड़ देखकर लग रहा है कि अंदर बहुत ही भीड़ होगी मेले में। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मेले के पार्किंग के पास और मैंने अपनी बाइक रख दी है यहाँ पर पार्किंग पर। और ये भैया काट रहे हैं मेरी पर्ची। और पार्किंग की पर्ची लेने के बाद मैं और मेरी धर्मपत्नी जा रहे हैं मेले के अंदर। और देखो सामने मेले का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी। तो मेरी धर्मपत्नी से मैं पूछ रहा था कि ये मेला कितनी तारीख तक है। तो ये मुझे बता रही थी कि 15 तारीख तक है, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी खटीमा की रहने वाली है। तो ये मेले में बहुत बार आ चुकी है। तो मैं शादी के 8 साल हो गए हैं और मैं आज उत्तरायणी के मेले में आया हुआ हूँ पहली बार। तो मैंने सोचा कि आज देखता हूँ उत्तरायणी का मेला कैसा लगता है खटीमा का। तो यहाँ बहुत अच्छी भीड़ है लगी हुई है, देख लो। और चकरपुर के मेले जैसा ही ये है उत्तरायणी का मेला और यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ है। तो हम लोग घूम रहे हैं मेले में। तो दोस्तों मेरे बेटू ने बहुत परेशान कर दिया था मेले में मेरी सासू माँ को और मेरी धर्मपत्नी को। तो बेटू के लिए हमने एक खिलौना ले लिया था और फिर बेटू को हम ले जा रहे थे दूसरा खिलौना लेने के लिए। और हम पहुंच चुके हैं बेटू के लिए दूसरा खिलौना लेने के लिए इन भैया के पास। और बेटू यहाँ पे लेना चाह रही थी किचन सेट और बेटू को किचन सेट दिलाने के बाद फिर हमें लग गई थी भूख। तो हम बॉम्बे फास्ट फूड में बैठ रहे हैं। यहाँ पर हमें खानी है चाउमीन, क्योंकि हम बहुत देर से मेले में घूम रहे थे तो हमें लगी हुई है भूख। और फिर हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पर फास्ट फूड भैया की दुकान पर। तो हम लोग भैया को बुलाया था चाउमीन का ऑर्डर देने के लिए। फिर मेरी धर्मपत्नी ने ऑर्डर दे दिया था इन भैया को 4 फुल प्लेट चाउमीन के लिए। और बेटू को लग गई थी पानी प्यास, क्योंकि बेटू बहुत देर से चल चल के थक गई थी। तो बेटू को पानी पिलाया उनकी मम्मी ने। और उसके बाद फिर हमारी चाउमीन बनकर हो चुकी थी तैयार। तो भैया ने हमारी टेबल पर रख दी थी और सभी लोगों कर दिया था चाउमीन खाना शुरू, क्योंकि हम लोगों को लग गई थी बहुत भूख। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये भैया के वहाँ से चाउमीन खाने के बाद फिर हम जा रहे हैं। फिर बेटू ने ले लिया था एक छोटा स्लाइस पीने के लिए, क्योंकि बेटू को लग गई थी मिर्च। तो उसके बाद फिर हो चुकी थी मेरी धर्मपत्नी की शॉपिंग, क्योंकि उसे कुछ सामान लेना था। तो उसने सोचा कि मेले से अपने लिए भी कुछ सामान ले लिया जाए। फिर मेले में 1-1.5 घंटे घूमने के बाद हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। और मेरी धर्मपत्नी और बेटी जा रहे थे आगे आगे सासू माँ के साथ। तो मुझे अपनी बाइक लेने के लिए जाना था। तो मैंने अपनी धर्मपत्नी से बोला कि मैं बाइक लेके आता हूँ। तो वो बोली कि आपके लिए जैकेट ख़रीदने जा रहे हैं, उसके बाद लेंगे बाइक, क्योंकि वहाँ कहीं बाइक खड़ी करने की जगह नहीं थी और हमने करी थी पार्किंग में। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके थे वहाँ पर जहाँ पर मुझे लाया गया था मेले घुमाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए जैकेट लेनी थी। तो मैं और मेरी धर्मपत्नी और मेरी सासू माँ और मेरी बेटू पहुँच गए थे यहाँ पर मेरे लिए जैकेट लेने। और फिर अंकल ने दी थी मुझे जैकेट चेक करने के लिए कि उसका साइज़ छोटा बड़ा है या नहीं है। और फिर मैंने जैकेट की चैन खोलने के बाद इसे पहना और पहना तो ये थी मेरी शर्ट। तो मैंने फिर दूसरी जैकेट पहनी तो वो हो चुकी थी मेरी फिर मैंने पहनी दूसरी जैकेट। तो ये मुझे थोड़ा ठीक लग रही थी। तो मैंने लगा के इसकी चैन देखी तो ये बिल्कुल सही हो। तो दोस्तों मेले से मैं पहुंच चुका हूं अपने ससुराल में। और अब हम लोग यहाँ पे छत में आए हुए थे, क्योंकि सुबह डाले हुए थे कपड़े धोने के लिए। तो मेरी धर्मपत्नी यहाँ पे
सूखे कपड़े उठा रही है और जो गीले हैं उसको यही रख दे रही है। कह रही है कल धूप आएगी तो उठाऊँगी। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल। मैं अपना आज का ब्लॉग यही समाप्त करता हूँ। कल मिलता हूँ नई सुबह और नए ब्लॉग के साथ। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ओके बाय।